उनसे पूछा गया उनकी आखिरी इच्छा क्या है, तो उन्होंने बोला मेरी आखिरी इच्छा तो मेरी माँ से मिलने की है। तो उनकी माँ को उन्होंने बोला यही आपकी आखिरी इच्छा है, तो उन्होंने बोला हाँ मेरी माँ से मिलने की मेरी आखिरी इच्छा है। तो उनके कहने पर उनकी माँ को उनके पास बुलाया गया, लेकिन उन्होंने क्या किया, जैसे उनकी माँ उनसे मिलने आई तो उन्होंने झूठ से अपने माँ के हाथ में काट दिया। तो सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे इन्होंने अपनी माँ को क्यों काटा। तो उन्होंने बोला मैं बचपन में एक पेंसिल चुरा के लाया था, तो मेरी माँ ने, मैंने अपनी माता जी से बोला माता जी आज मुझे पेंसिल मिली है। तो माता जी ने बोला ठीक है बेटा, ये आगे चल करके आपके इसको रख लो, ये आगे चल करके आपको काम आएगी। अगर उसी दिन ही मेरी मम्मी ने मुझे एक थप्पड़ मारा होता, क्या आज मुझे ये फांसी की सजा हो रही होती। तो मेरे कहने का मतलब है महिलाओं को थोड़ा जागरूक होने की आवश्यकता है कि अपने बच्चे को वो सही संस्कार दे। कभी कोई बच्चा गलती से उसके बैग में आ जाता है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को सही और गलत का ज्ञान कराना ये हम माताओं के हाथ में ही है। अब देखिए हमारे व्रत त्योहारों के माध्यम से भी हम अपने बच्चों को अपने रीति रिवाज से फेमिलियर करवाते हैं, उनको बताते हैं कि आज की तुलसी की पूजा का क्या महत्व है। ये इस तरीके से हम अपने घरों में पूजा पाठ करते हैं। और सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाने का क्या महत्व है, प्रणाम, सबसे पहले तो प्रणाम का क्या महत्व है ये अपने बच्चों को बताना चाहिए। प्रणाम होने के लिए कितना छोटा सा शब्द है, लेकिन प्रणाम करने से व्यक्ति की कितनी चीजें बढ़ती है बताइए, आयु, विद्या, यश और बल। देखो प्रणाम कहने से आपको इतनी सारी चीजें मिल जा रही है, तो आप लोगों को प्रणाम कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। तो सुबह उठते ही सबसे पहले तो जब बिस्तर से उठते हो सारे भगवान जी के दर्शन आपको हाथी में हो जाते हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूले गोविंदा प्रभाते कर दर्शन, इतना ही श्लोक बोल लो। देखो हाथ के अग्रभाग में माता लक्ष्मी का निवास होता है, मध्य में किसका निवास होता है, माता सरस्वती का निवास होता है, और फिर नेक्स्ट यहाँ बॉटम में किसका होता है, गोविंद, जो पूरे उसका क्या कर रहे हैं, पालनहार है हमारे उसका। तो सारे भगवान जी के दर्शन जब आपको हथेली देख करके हो जा रहे तो आपको मंदिर जाने की क्या जरूरत है। सुबह उठ करके अपने बच्चे में ये संस्कार भी डालिए, फिर उसके बाद धरती माता को प्रणाम करिए। क्यों करते हैं प्रणाम, क्योंकि दिन भर वो हमारे बहन को उठाती है, हम दिन भर उसमें चलते हैं, डिफरेंट तरीके की एक्टिविटी करते हैं। तो ये सारे संस्कार हमें अपने बच्चों को सिखाने चाहिए। देखिए हमारे कुटुंब प्रबोधन के 5 आयाम बताए गए हैं।